गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 26, पैदल चलिए चुस्त रहिए। यानी यहाँ हमें व्यायाम के बारे में बताया गया है कि व्यायाम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं और समझते भी हैं। शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम से मनुष्य को शक्ति मिलती है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। दंड बैठक लगाना, दौड़ना, कुश्ती, योगासन, तैरना अथवा विभिन्न खेलों का अभ्यास करना, ये सब व्यायाम के तरीके हैं। पैदल चलना भी एक अच्छा व्यायाम है। पैदल चलने से शारीरिक और मानसिक शक्ति ठीक बनी रहती है। प्रतिदिन प्रातःकाल 3-4 किलोमीटर पैदल चलने से शरीर चुस्त बना रहता है। तो यहाँ एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो हमें बताया गया है। तो सबसे पहले कहा गया है कि चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने के लिए, यानी अपने शरीर को फुर्तीला बनाए रखने के लिए हमें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में भी आपको पीटी कराया जाता है, यानी विभिन्न तरह के एक्सरसाइज कराए जाते हैं। ये आपके शरीर में एक नई ताजगी लाती है, स्फूर्ति लाती है। तो यहाँ कहा गया है कि व्यायाम करने से मनुष्य को शक्ति मिलती है, यानी एक नई एनर्जी आती है हमारे शरीर में, एक ताजगी बनी रहती है हमारे शरीर में। हमारा शरीर जो है व्यायाम करने के दौरान थोड़ा हल्का लगने लगता है, यानी हमारे शरीर में रक्त संचार जो है वह तेज़ी से बढ़ने लगता है और इससे हमारे शरीर में एक नई ताजगी आती है और शरीर को फुर्ती भी मिलती है। फिर कहा गया है यहाँ कि व्यायाम करने के हमें अनेक प्रकार के फ़ायदे भी होते हैं। जैसे दंड बैठक लगाना, करने का मतलब उठा बैठी करना। जैसे जिस प्रकार से आप स्कूल में आपको अगर कभी पनिशमेंट मिलता है तो उसमें टीचर जो है आपको कभी कभी उठक बैठक करवाती हैं, तो वह भी व्यायाम का एक अंग है। दौड़ने से भी शरीर में आपको एनर्जी मिलती है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, ताजगी आती है। कुश्ती करना, यानी यहाँ फाइटिंग की बात नहीं की जा रही है, यानी एक प्रकार से ये कुश्ती करना भी एक्सरसाइज ही है। योगासन करना यानी योगा करना। तैरना एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज हैं जिसको करने से शरीर में एक ताजगी का अनुभव होता है। और खेलना भी हमारे शरीर का एक सबसे अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज है हमारे शरीर के लिए। इसलिए आपको कहा जाता है कि हर शाम आप ज़रूर खेलिए, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यानी कि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो काफ़ी लचीले हो जाते हैं और रक्त संचार आपके शरीर में काफ़ी अच्छा चलता है इस दौरान। इसलिए खेलना आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। पैदल चलना भी एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पैदल चलना ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। पैदल चलने से शारीरिक और मानसिक शक्ति ठीक बनी रहती है, यानी हमारे शरीर में एक गजब की ऊर्जा आती है और हमारा मन भी तरोताज़ा रहता है। चलने से सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो हमारे शरीर को और मन को एक ताजगी मिलती है। प्रतिदिन प्रातःकाल 3-4 किलोमीटर पैदल चलने से शरीर चुस्त बना रहता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चलना हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए हमें कम से कम 3-4 किलोमीटर रोज़ दिन चलना चाहिए। इससे हमारे शरीर को ताजगी मिलेगी और फुर्ती भी मिलेगी। आगे कहा जा रहा है कि अमेरिका जैसे उन्नत और सभ्य देशों में भी राष्ट्रीय भ्रमण दिवस मास
मनाया जाता है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, यानी उसमें अमेरिका को कहा जा रहा है कि अमेरिका हमारा इतना ही हमारा काफ़ी डेवलप कंट्री है, तो अमेरिका में भी राष्ट्रीय भ्रमण मास यानी घूमना फिरना वहाँ के लोग भी काफ़ी करते हैं। लोग अपने घरों से निकलकर पैदल चलने का आयोजन करते हैं। यानी लोग अपने घरों से निकलते हैं और एक प्रकार का यह आयोजन किया जाता है कि हमें अपने घर से निकलना है और पैदल चलना है। इसे किसी भी आयु का व्यक्ति कहीं भी तथा किसी भी समय कर सकता है। तो ये जो चलने का आयोजन किया जाता है अमेरिका में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी आयु के व्यक्ति यानी वो छोटे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, किसी भी वर्ग के लोग इस आयोजन में भाग लेते हैं। पैदल भ्रमण एक ऐसा व्यायाम है जिससे किसी भी हानि की संभावना नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आयोजन किया जाता है पैदल चलने का, उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और कुश्ती में कभी कभी शरीर के अंग जो हैं भंग होने का भी खतरा रहता है। दंड बैठक करने वाले व्यक्ति कभी कभी वृद्धावस्था में जोड़ों के दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो पैदल चलने का आयोजन किया जाता है, जो कि सभी वर्ग के लोग करते हैं अमेरिका जैसे देश में, तो इससे किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर कुश्ती का प्रतियोगिता किया जाता है या आयोजन किया जाता है तो कभी कभी एक दूसरे को इस खेल के दौरान में चोट लगने का भी खतरा रहता है। और यह होता भी है ऐसा कि कभी कभी खेल के दौरान ही किसी को अचानक चोट भी आ जाती है, लग जाती है। दंड बैठक जो होता है उसमें जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। कहने का मतलब कि घुटने में जॉइंट पेन होता है उनको ज़्यादा, और जल्दी जल्दी वे उठ बैठ नहीं सकते हैं। पैदल भ्रमण से इस प्रकार के किसी भी खतरे की आशंका नहीं होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुश्ती की जो प्रतियोगिता होती है और उठक बैठक जो दंड बैठक करते हैं उन सभी को कुछ न कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन पैदल भ्रमण जो होता है यानी पैदल चलने का जो आयोजन होता है उसमें किसी भी प्रकार की खतरा नहीं होता है। सभी स्त्री पुरुष इस व्यायाम से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस आयोजन में हर वर्ग के लोग भाग लेते हैं और सभी कोई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रोगी भी चिकित्सक की सलाह से पैदल भ्रमण कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित है वे व्यक्ति भी अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ दूर पैदल चल सकते हैं। यह अकेले या अनेक व्यक्तियों के समूह के साथ भी किया जा सकता है। तो यह पैदल चलने का जो आयोजन होता है बड़े बड़े उन्नत देशों में, तो वहाँ कहा जा रहा है कि या तो आप इसमें अकेले भी चल सकते हैं, दो व्यक्ति भी चल सकते हैं, या ग्रुप में भी चल सकते हैं। अगर ग्रुप में चलना होता है तो इसके लिए सभी व्यक्ति आपस में मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से और किस टाइम में पैदल चल सकते हैं। यह अकेले या अनेक व्यक्तियों के समूह के साथ भी किया जा सकता है। बात करते हुए भी पैदल चलने की क्रिया सरलता से की जा सकती है। तो यहाँ देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार पैदल चल रहे हैं। छोटे बच्चे भी चल रहे हैं, माता पिता भी चल रहे हैं, यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति भी है, यहाँ एक यंग लेडी भी है। तो इस तरह से सभी कोई पैदल चल रहे हैं। आपस में बातचीत करते हुए भी आप चल सकते हैं। इससे थकान का अनुभव नहीं होता। यानी अगर आप चलते हुए एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो आपको दूरी का भी पता नहीं चलता है कि आप कितनी दूरी
तय करके आगे भी बढ़ चुके हैं, आपको थकान नहीं होती है। सुबह हरी हरी घास पर ओस की बूंदों के स्पर्श के साथ नंगे पैर घूमना लाभदायक है। तो यहाँ कहा जा रहा है ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में तो यह और भी अच्छा लगता है घास पर पैदल चलना, लेकिन ठंडे मौसम में थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सुबह हरी हरी घास पर ओस की बूंदों के स्पर्श के साथ, यानी अगर आप खाली पैर चलेंगे, स्लीपर नहीं पहनेंगे, तो यहाँ जो घास पर ओस की बूंदें होती हैं वह आपके पैरों को छुएगी और उसके स्पर्श से आपके पैर में एक नई ताजगी आएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि खाली पैर चलना और भी लाभदायक होता है, लेकिन इसके लिए आपको किसी घास वाले ज़मीन पर ही चलना होगा। अगर कंकड़ पत्थर होंगे तो वह आपके पैर में चुभ जाएंगे, इसलिए यहाँ यह केवल मैदानी इलाके में ही संभव है या जहाँ पर घास उगी हुई हो वहीं पर यह संभव है। पैदल भ्रमण के लिए सभी मौसम अनुकूल हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप खाली पैर चलना चाहते हैं या पैदल चलना चाहते हैं तो उसके लिए सभी मौसम, ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, आप सभी समय आप पैदल चल सकते हैं। पैदल भ्रमण से शरीर की चर्बी घटती है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर शरीर का मोटापा अगर कम करना है तो उसके लिए पैदल चलना बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर देखिए, मोटापा कम करने के लिए तो यह व्यायाम बहुत उपयोगी है। तेज चलने से अधिक लाभ होता है। और दूसरी बात यहाँ यह कही जा रही है कि पैदल चलना तो अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे नहीं। पैदल चलने के भी कुछ नियम होते हैं, यानी थोड़ी तेज़ गति में आपको चलना चाहिए। कब्ज के रोग में भी भ्रमण लाभदायक है। मानसिक रोगों पर भी इससे नियंत्रण रखा जा सकता है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि अगर आप पैदल चलेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी आपको नहीं होगी, और दूसरी बात कि आपका मन तरोताज़ा रहता है, इसलिए किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी आपको नहीं लग सकती है। साथ ही पैदल चलने से मन में उत्साह और स्फूर्ति बढ़ती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि पैदल चलने से मन में एक ताजगी का अनुभव होता है, इस कारण शरीर में एक फुर्ती बनी रहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस व्यायाम को गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। तो यहाँ और सबसे एक ज़रूरी बात यह कही जा रही है कि इसके लिए, इस व्यायाम को करने के लिए किसी प्रकार के पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, यानी यह गरीब और अमीर हर वर्ग के लोग इस व्यायाम को कर सकते हैं। इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। पैदल चलते समय कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है, जैसे चलते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए, घुटने व कंधे एक सीध में रहें, झटके के साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं। चलते समय धीरे धीरे रफ्तार बढ़ानी चाहिए, सामने की ओर सीधा देखना चाहिए, ऊंची नीची ज़मीन पर ना चलें, कंधों और कोहनियों में समकोण बना रहना चाहिए, टांगों पर तनाव या कड़ापन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चलते समय भी हमें कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, यानी हमें सीधा अपने शरीर को रखना चाहिए। घुटने व कंधे एक सीध में रहें, यानी घुटनों पर किसी प्रकार का जोर नहीं देना चाहिए, कंधे सीधे रखने चाहिए और झटके के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और चलते समय धीरे धीरे अपने, यानी आप शुरू में धीमी गति से चलें, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी गति को तेज़ करें और सामने की ओर सीधा देखना चाहिए। हमेशा सामने देख करके सीधा चलना चाहिए। अगर ऊंची नीची ज़मीन हो तो वहाँ पर ना चलें, क्योंकि आपके
पैर लड़खड़ाने के भी चांसेस बने रहते हैं। कंधों और कोहनियों में समकोण बना रहना चाहिए, यानी कंधों और कोहनियों को यानी चलने के क्रम में आप अपने हाथ और पैर को किस प्रकार से आप आगे बढ़ाते हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए है। और चलते समय किसी भी प्रकार का झटका अपने पैरों पर नहीं देना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की और कोई परेशानी आ जाए। इसलिए कहने का मतलब कि पहले धीरे धीरे चलें और बाद में आप अपनी गति को तेज बढ़ाएं और हमेशा सामने सीधे की ओर देख करके चलें। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा, और मैं आपको कठिन शब्द के PDF भी भेज दूंगी, आप उसे भी उतार लीजिएगा। तो ये आप 1-2 बार फिर से आप रीडिंग कर लीजिएगा इस चैप्टर को, ताकि और भी अच्छी तरह से आप इसे समझ जाइए। और अगले दिन हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।